जब हम हॉस्पिटल्स सरकारी या प्राइवेट किसी में भी जाते हैं तब हमें कुछ डस्टबिन रखे हुए मिलते हैं जिनका कलर अलग अलग होता है। जैसे लाल, पीले, हरे, नीले, काले, कई प्रकार के डस्टबिन हमें मिलते हैं। इस डस्टबिन के यूजेस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाई अकेडमी और मैं हूं नीरज बघेल। आज की इस वीडियो में हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट या हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये डस्टबिन जो अलग अलग कलर के होते हैं इनका यूजेस क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे हम आपके लिए कुछ और अच्छा करके लाएं। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है इससे। तो मरीज का इलाज करते समय या रिसर्च के दौरान कई प्रकार के कचरे का जन्म होता है, जैसे ह्यूमन टिश्यूज, नुकीली निडल्स, कांच की खाली इंजेक्शंस, प्लास्टिक की खाली ड्रिप, बचा हुआ खाना, इन सभी को मिलाकर बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है इसका प्रोग्राम कब चालू हुआ, यानी बायोमेडिकल वेस्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया। तो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोग्राम को सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट रूल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट को 1998 को WHO मानकों के आधार पर लागू किया गया। अच्छा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के आधार पर इसको लागू किया गया। अब आगे देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के चरण क्या होते हैं, यानी स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है सेग्रीगेशन। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ वेस्ट। थर्ड स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे पहला चरण यानी फर्स्ट स्टेप होता है। इस चरण में इकट्ठे कूड़े में से अलग अलग मेडिकल कचरे को अलग अलग रंग की डिब्बों में डाला जाता है। अच्छा, कौन कौन से डिब्बे में कौन कौन सा वेस्ट डालते हैं वो हम आगे देखेंगे। पीला डिब्बा किस काम में आता है, तो पीले डिब्बे का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है ये देखेंगे हम। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे टिश्यूज, बेकार अंग, प्लेसेंटा आदि का। यूज्ड बैंडेज, रक्त से सनी हुई पट्टियां या रक्त से सना हुआ कॉटन। ब्लड बैग यानी यूज्ड ब्लड बैग। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स बैग का हम इनको डालते हैं वो पीले डिब्बे में डालते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल में होता है वो। एक्सपायर्ड मेडिसिन का जो मेडिसिन एक्सपायर्ड होती हैं हम उनको भी येलो बैग्स में या येलो बिन में डालते हैं। बढ़ते हैं आगे देखेंगे हम लाल डिब्बा यानी रेड बिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लाल डिब्बे का प्रयोग वह सभी प्रकार का अपशिष्ट इसमें डाला जाता है जो प्लास्टिक से बना, जैसे ट्यूब, IV सेट्स, यूरिन बैग, प्लास्टिक बॉटल, बिना सुई वाली सिरिंज, ये बहुत ध्यान रखेंगे, कैथेटर, यूरिन की प्लास्टिक से बनी जो नली होती हैं वो। ध्यान रहे इसमें कोई सुई, ब्लेड या नुकीली लोहे की बनी चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं डालते हैं लाल बैग में या लाल डिब्बे में। इसके अलावा हम एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी यूज्ड जैसे कि प्लास्टिक का ब्लड बैग और प्लेटलेट्स बैग का हम जो डालेंगे इनको वो डालेंगे हम येलो बैग में। बढ़ते हैं आगे देखेंगे नीला डिब्बा किस काम में लिया जाता है, यानी ब्लू बिन। तो नीले डिब्बे का प्रयोग वह सभी प्रकार का अपशिष्ट या वेस्ट डाला जाता है इसमें जो कांच से निर्मित हो, यानी ग्लास से निर्मित हो, जैसे कांच की स्लाइड्स, ठीक है, कांच की खाली बोतलें, वीकर, फ्लास्क आदि को हम नीले डिब्बे में डालते हैं। बढ़ते हैं आगे देखेंगे हम सफेद कलर का डिब्बा किस काम में आता है, यानी वाइट बिन किस काम में आता है। तो सभी धारदार शार्प ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं जैसे सिरिंज, सुई जिसको कहते हैं, ब्लेड, कटर्स, कैंची आदि को हम सफ़ेद डिब्बे में डालते हैं। बढ़ते हैं आगे देखेंगे कि काला डिब्बा यानी ब्लैक बिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो काले डिब्बे का प्रयोग सभी प्रकार की खाद्य सामग्री यानी फूड वेस्ट, बचा हुआ खाना, हरी पत्तियाँ, कागज, पेपर, गत्ता, नेपकिन आदि को स्टोर करने में हम इसका यूज़ ब्लैक बैग का यूज़ करते हैं।
तो कहीं कहीं पर हमें ब्लैक बिन की जगह हमें ग्रीन बिन भी देखने को मिलता है किसी किसी हॉस्पिटल में। बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे फर्स्ट चरण हो जाता है सेग्रीगेशन, सेकंड चरण आता है स्टोरेज ऑफ वेस्ट। क्या? स्टोरेज ऑफ वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हम स्टोरेज वेस्ट या जमा कचरे को हम 48 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। अब थर्ड स्टेप क्या आता है? थर्ड स्टेप है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करते हैं। यानी इस चरण में स्टेप जो होता है वो कचरे को अत्यंत सावधानी से अलग अलग भरकर एक ही वाहन में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है। जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। तो कुछ जो वेस्ट होता है वो रिसाइकलिंग के काम में आ जाता है, जैसे कि वाइट बैग का जो होता है, कांच की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर जो सिरिंज वगैरह होती हैं जो कांच की या प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, उनके लिए हम रिसाइकलिंग के भेज दिया जाता है। बाकी कुछ डंपिंग के काम में भी आ जाता है, जैसे कि रुई हो गई, ब्लड बैग्स जो होते हैं ना, उनको हम डंपिंग के काम में भी ले लेते हैं। और इस प्रकार से हमारा फोर्थ स्टेप यानी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, या इसमें कुछ पॉइंट छूटे हैं या फिर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में इसलिए देना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमें आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।